हेलो एवरीवन। आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपने हिंदी क्लास में। आज मेरा छठा पाठ है बिहारी के दोहे, जिसके कवि, जिसके लेखक, जिसके राइटर बिहारी हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। जप माला छापे तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे रांचे राम। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोई करे भौं हनु हंसे, दैन कहे नट जाय। जब जब वै सिद्धि कीजिए तब तब सुधि जाए, आँखिनो आँखी लगी रहे आँखें लागत नाय। आज हम लोग इतना तक करेंगे। इसमें 8 दोहे हैं। इसमें 4 दोहा आज होगा और 4 अगले एपिसोड में, और तीसरे एपिसोड में प्रश्नोत्तरी होगा। यानी ये बिहारी के दोहे 3 एपिसोड में क्लियर होंगे, संपन्न होंगे। ये बिहारी श्रृंगारिक कवि है या श्रृंगारिक कवि है, या इनका नाम इस तरह से लीजिए जैसे कहते हैं गागर में सागर समा जाना। गागर में सागर का मतलब ये हुआ कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, यानी छोटी सी बात, छोटे से जगह में अधिक की समाविष्टि, यानी कम लिख कर भी गूढ़ रहस्य वाले। इनका प्रेम रस भी प्रमुख है। 2-3 रस है इनका। प्रेम रस रखे हैं, रीति रस के साथ भी चले हैं, इनका नीति भी रहा है। तो इस तरह से इनका रचना एक अलग रचना है, जिस कारण इनको गागर का सागर ये नाम दिया गया। इसमें ऐसे तो वो कृष्ण जी पर आधारित ज्यादातर है, कहीं कहीं पर इसमें 3 चीज का वर्णन है। तो इसमें भक्ति भी है, प्रेम भी है और नीति परक भी है। तीनों दोहा दिया हुआ है। मेरी भव बाधा, पहले कविता में कहते हैं कि राधा नागर, हे कृष्ण की कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण की रानी, हे कृष्ण की चहेती, हे कृष्ण प्रिया, आप मेरी इस संसार में, भव मतलब होता है संसार, इस संसार में जो भी बाधाएं हैं उसको हरो। वैसे आप लोगों के लिए यहाँ थोड़ा सा शब्दार्थ मैंने लिख चुकी हूँ, जिसको नोट कर लिया जाए। इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, उसमें थोड़ा अधिक समय लग जाता है, इसलिए ये लिख चुकी हूँ। और सिंपल अर्थ है। भव मतलब संसार होता है, बाधा मतलब होता है कठिनाई, हरो मतलब हरना। राधा जानते हैं, नागर होती है चतुर स्त्री, समझदार स्त्री, उसको नागर कहते हैं। तो हे कृष्ण प्रिया, हे राधा की नारी, हे राधा की प्रियदर्शनी, हे राधे, आप मेरी कष्ट हरो। कौन सा कष्ट? इस संसार में जो भी कष्ट है, जो भी बाधा है, उसको हरो। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। किस तरह से? आप हो गोरी और कृष्ण है श्यामले, परंतु कृष्ण का रूप श्यामला नहीं रहा। आपके सम्मुख पाकर, आपके साथ पाकर, आपके सानिध्य में कृष्ण का रंग हरा हो गया है, नीला हो गया है। इस तरह से जब आप इतना छाप छोड़ने वाली हो, रंग को भी बदल सकती हो, तो ये विघ्न बाधा जो मेरे जीवन में है, इस संसार में, वो हरना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आप मेरे कष्टों को हरो, मेरी बाधाओं को खत्म करो, समाप्त करो। जब माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे रांचे राम। जब माला छापे तिलक, इसमें कवि का कहना है, बिहारी जी का कहना है
कि भक्ति करने में ढोंग की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हम जप करेंगे, माला जपते रहेंगे, वो हमारी भक्ति नहीं होगी। हम तिलक लगा लेंगे सुंदर सा अपने सर मस्तक पर, वो हमारी भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। मन में भक्ति का ज्योति जगाओ, मन में श्रद्धा का ज्योति जगाओ, सच के साथ रहो। यानी भक्ति कहाँ से होता है? दिल से होता है। परमात्मा हमारे कहाँ रहते हैं? परमात्मा का छोटा अंश हमारा आत्मा हमारे दिल में रहते हैं। तो वहाँ पर शुद्धता लाओ, पवित्रता। और ये जो भी संस्कार हैं हमारे, जो प्रेम, दया, करुणा, ये सब कहाँ से आता है? दिल से। तो दिल में झूठ नहीं रखो, सच्चाई को रखो, ईमानदारी को रखो, प्रेम को रखो, करुणा को रखो, दया को रखो। ये सब भक्ति है। इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, तुमको शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा। तो इस तरह से भक्ति होनी चाहिए, न कि माला जप लिए या मस्तक पर तिलक लगा लिए। कहने का मतलब है कि ढोंग से कुछ नहीं होने वाला। हम ढोंग का आडंबर बोल लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। जो हमारा स्वरूप होना चाहिए, सच्चाई का, सत्य का, वो सामने रहे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहन करे भों हनु हसे, दैन कहे नट जाए। बतरस लालच, बतरस मतलब होता है बातूनी, ज्यादा बोलने वाले। लालच लाल की, अब यहाँ राधा कृष्ण का वर्णन है। जब राधा को कृष्ण से कुछ आलिंगन करवाने का मन होता है, कुछ प्रेम भरी बातें करने का मन होता है, तो राधा क्या करती है? कृष्ण का बांसुरी छिपा लेती है, चुरा लेती है। मुरली धरा लुका, लुका मतलब होता है छिपाना, धरा मतलब धरना। तो राधा क्या करती है? मुरली छिपा लेती है। आंखें आंख लगी रहे, आंखें लागती नहीं। और क्या करती हैं? अपने भ्रिकुटी से, अपने भौं से, सोहे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भौं हनु हसे, दैन कहे नट जाए। तो क्या करती हैं? अपने भ्रिकुटी से अदा देती है, कृष्ण को प्यार करती है, अपने मुखार बिंद से, अपने चेहरे के आलिंगन से कृष्ण से प्रेम करती है और अटखेल करती हैं, कहती हैं कि जब तक आप हमसे कुछ देर बातें नहीं करोगे, मैं आपकी बांसुरी नहीं दूंगी। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाए, आँखें आँखी लगी रहे, आँखें लागत नाए। जब जब वह सुधि कीजिए, इस तरह से जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाए। इस तरह से कृष्ण का अभी भी वर्णन ही हो रहा है, जिसमें कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को जब भी याद करते हैं, जब जब वह सुधि कीजिए, उनकी सुधि लेती हैं, उनको स्मरण करती हैं, तब तब सुधि जाए। तो क्या होता है? अपना आपा, अपना सुधि खत्म हो जाता है, यानी अपना सुध बुध नहीं रहता, अपना होश नहीं रहता। जब कृष्ण को याद करते हैं कौन? गोपियां, तो अपना सुध खो बैठते हैं। आँखें आँखी लगी रहे, आँखें लागत में, यानी एक टक नजर से देख रहे हैं, आंख भी बंद नहीं है, देख रहे हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपने ख्वाब में कृष्ण दिखाई देते हैं। ये 4 दोहा हो गया आज। फिर अगले एपिसोड में हम लोग इस 4 को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।